समझने के लिए जरूरत नहीं है कि हम किसी के पास जाएं, किसी की मदद की जरूरत इस आयत में नहीं है। और माशरे का ये एक बहुत ज्यादा हसास पहलू भी है, इसको नुमायां करना बहुत जरूरी है, इस आयत की तरगीब देनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पता चले कि अल्लाह ताला ने ये कितना नापसंद फरमाया। ये अल्लाह के वो अहकामात हैं जो अल्लाह ताला ने खोल के बयान कर दिए आम लोगों के लिए। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 189 को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यसअलूनका, वो पूछते हैं आपसे, अनिल अहिल्ला, चांद के बारे में। कुल, आप कह दें, हिया, वो, मवाकीतु, वक्त बताने के लिए जरिया है या वक्त मालूम करने के लिए जरिया है, लिन्नासी, लोगों के लिए, वल हज्जा, और हज के, वलईसा, और नहीं है, अलबिर्रु, नेकी, बेअन, ये के, तू, तुम आओ, अलबुयूता, घरों में, मिन जुहूरिहा, अपने पीछे से या उनके पीछे से, वलाकिन्ना, और बल्कि, लेकिन, अलबिर्रा, नेकी है, मनित्तका, उसकी है जो डरे, व अतू, और तुम आओ, हम यहाँ पे देखी ना तो व तू भी है, व तू, अलबुयूता, घरों में, मिन अबवाबिहा, उनके दरवाजों से, व तकुल्लाह, और तुम डरो अल्लाह ताला से, लअल्लकुम, ताकि तुम, तुफलिहूना, तुम फलाह पा जाओ या तुम कामयाब हो जाओ। अच्छा जी, आप देख रहे हैं पिछली आयत में एक दरमियान में एक अलग सा रेफरेंस आया, मालों को ना खाओ। पहले, इससे पहले हमने देखा रोजों का हुक्म हुआ, फिर उसके बाद ये दरमियान में एक आयत आई जिसने हमें बताया कि लोगों के माल को नाजायज तरीके से मत खाओ, रिश्वत ना लो, रिश्वत ना दो। और फिर अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि लोग आपसे नए चांद के बारे में पूछते हैं, तो आप कह दें वो लोगों के लिए और हज के वक्त मालूम करने के लिए जरिए हैं। और नेकी ये नहीं कि तुम अपने घरों में उनके पीछे से आओ, बल्कि नेकी उसकी है जो डरे और घरों में उनके दरवाजों से आओ और अल्लाह ताला से डर जाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ग्रामर के हिसाब से पहले देखते हैं, यस अलूना का फेल है मुजारे का, वाहिद जमा मुजक्कर गायब है, और का इसके साथ मफऊल की जमीर जुड़कर आ रही है। वो पूछते हैं आपसे, सीन हमजा लाम, इसका रूट वर्ड है सीन, अलिफ वाला हमजा और लाम, ये जमीर जो जुड़कर आ रही है ये वाहिद मुजक्कर हाजिर की जमीर है। अल्लाह के नबी को मुखातिब किया गया है ना आपसे, तो ये मायने जो आए हैं ये इस का से आए हैं। अनिल अहिल्लती, नए चांदों के बारे में, अन हरफे जर है, अल अहिल्लती मजरूर हो गया इसकी वजह से, तो ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। हम देखते हैं कि अहिल्लती, ऐसा चांद जो घटता और बढ़ता है। महीने की पहली और दूसरी तारीख के चांद को अहिल्ला कहते हैं। हलाल, उर्दू में ना हलाल, उन आप सब जानते हैं, हिलाल बारीक चांद होता है, 1 या 2 तारीख का चांद। फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर उस चांद को कमर कहते हैं। जो बढ़ रहा होता है ना चांद, उसको कमर कहते हैं। और फिर जब 14वीं का चांद आ जाता है तो फिर उसको बदर कहते हैं। ये चांद की शक्लें मुख्तलिफ क्यों हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता था कि चांद घटता और बढ़ता क्यों है, तो यहाँ पे अल्लाह ने वजाहत कर दी कि चांद का घटना और बढ़ना किस वजह से है। कुल, आप कह दें, एक सेकंड में इसको ऊपर कर लूं, आप कह दें, हिया, वो, यानी चांद, कुल फेले अमर है, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर है, काफ अवाव लाम इसका रूट वर्ड है, हिया, वो, हिया डीटैच प्रोनाउन है, जमीर मरफू मुनफसिल है। आप कह दें वो मवाकीतु, वक्त मालूम करने के जरिए हैं। मवाकीतु को हम अच्छी तरीके से देखेंगे, वाओ काफ ता इसका रूट वर्ड है, वक्त से निकला है ये। वक्त मालूम करने के जरिया एक इसम है ये, लेकिन ये इसम आला है, ये थोड़ा सा हटके है। इसम आला ऐसा इसम होता है जो किसी वक्त की शनाख्त के जराए को कहा जाता है, मवाकीतु, और पैमाने को, नापने को, तोलने को, इस टाइम इस किस्म की चीजें इसम आला में आती हैं। तो यहाँ पे ये जो मवाकीतु आया है ना, ये मीकात की जमा है। मीकात आप जानते हैं, सभी जानते होंगे कि वाहिद है और मवाक़ीत जमा है। जैसे हम कहते हैं कि हज की सरहद मुकर्रर, वो मीकात है। उम्रे के लिए जो हद मुकर्रर की जाती है, मीकात है वो। तो ये सेम जो चीजें हैं ना, ये काम करने के लिए किसी भी हद बंदी की सरहद हो या फिर वक्त की शनाख्त को मालूम करना हो, वक्त की शनाख्त करनी हो, टाइम कब है किस चीज का, ये मवाक़ीत में आएगा। ठीक है,
इसम आला है ये। लिन्नासी लोगों के लिए। ली हरफे जा रहा है, अन्नासी मजरूर हो गया है और आगे वाव अतफ आ रहा है, तो वाव अतफी को जोड़कर हम अन्नासी वल हज्जी, इन दोनों को मुरक्कब जारी अतफी बना देंगे। ये वल हज्जी जो आया है ना, ये असल में लोगों के लिए अब क्या है, वक्त मालूम करने का जरिया, लोगों के लिए भी और हज के लिए भी। हज के औकात मालूम करने का कि हज कब होगा, चांद की तारीखों के हिसाब से ही चांद का घटना और बढ़ना जो है ना, ये आपको डेट्स बताता है। बारीक चांद हलाल, पहली दूसरी तीसरी, फिर बढ़ता जाएगा कमर, फिर बदर बन जाएगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा, फिर चांद आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएगा। वलईसा और नहीं है, वाव हरफ आतफ है, जुमला भी पिछले जुमले के ऊपर मातूफ होगा। लईसा नहीं है, फेले माजी नाकिस, इसका मुजारी नहीं बनता, ये सिर्फ माजी के लिए इस्तेमाल होता है, फेले माजी नाकिस, इसको अफ़आले नाक़िसा में इसका शुमार होता है। और इनका भी जैसे कि हमने देखा ना इन्ना की फैमिली है, उस तरीके से इसका भी अपना इसम और अपनी खबर होती है, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। फेले माजी नाकिस अलबिर्रु, नहीं है नेकी, अलबिर्रु मरफू इसम आ गया हमारे पास, बा रा रा इसका रूट वर्ड है, नेकी ये नहीं है। बी अन, ये के बी हरफे जार है और अन मजरूर होके इसके साथ मुरक्कब जारी बना रहा है, लेकिन अन मजदरिया भी है। अन मजदरिया या अन नासबा एक ही अन के दो नाम हैं। अन नासबा क्या करता है, अपने बाद आने वाले मुजारे को मंसूब करता है, ठीक है, मंसूब करता है, अन नासबा का मतलब यही है। जो नासिब हरूफ होंगे वो मुजारे को मंसूब करेंगे। अब चूंकि अफ़ाले खमसा में से कुछ मुजारे आया है तो उसका नुनेरा भी ड्रॉप हुआ। ता तू ना था जो कि तातू रह गया, हमजा ता या इसका रूट वर्ड है, नूने राबी ड्रॉप हो गया है, जमा मुजक्कर हाजिर है। तुम आओ, अलबुयूता अपने घरों में, फिर ये फेल के बाद जबर वाली मंसूब इसम आ गया हमारे पास, तो ये इसके लिए बनेगा मफऊल, ठीक है, अपने घरों में, तातुल बुयूता अपने घरों में, बैत उनकी जमा है ये, अल बता रहा है मारफा भी है, ठीक है। मिन जुहूरिहा अपनी पीछे से, यानी उनके पीछे से, घरों के पीछे से। अगर हम ये देखें कि जुहूरिहा, वैसे तो ये पहले इसको बनाएंगे ना मुजाफ और मुजाफ अलैह, उनकी पुश्तों की जानिब से, कमर के पीछे से। जुहूर असल में पीठ को कहते हैं, पिछले हिस्से को, कमर के पीछे वाले हिस्से को। तो यहाँ पे चूंकि घर का पीछे वाला हिस्सा क्या होता है, उसकी बैक साइड, घर की बैक साइड से। ये क्यों ऐसा कहा गया, अभी हम इसकी तफसीर में देखते हैं। तो ये ज़ुहूर यहाँ मुरक्कब इजाफी बनकर मिन हरफे जार के लिए मजरूर हुआ और मुरक्कब जारी बन गया, रा हा रा इसका रूट वर्ड हो गया। वला किन्ना और, बल्कि और, लेकिन वाव हरफे आतफ है, जुमला भी मातूफ होगा पिछले वाले जुमले के ऊपर। लाकिन्ना ये हरफे इस्तदराक है, हमने इसको पहले भी देखा था कि ये कलाम में जो कलाम से कबल, यानी जो बात चल रही है ना, लाकिन्ना के बाद वाला जो भी इसम आ रहा होगा ना, जो जुमला आ रहा होगा, तो कलाम से कबल होने वाली जो भी गलत फहमी होती है ना, ये उसको दूर करता है। गलत फहमी क्या है, नेकी ये नहीं है कि तुम घरों में इनके पीछे से आओ, यानी वो लोग घरों के पीछे से आ रहे हैं, बल्कि नेकी क्या है, उसकी जो डरे, बातिल भी कर रहा है ना उस काम को, देखिए वाजे भी कर रहा है, हरफे इस्तदराक है। लाकिन्ना भी इन्ना की फैमिली का रुकन है, इन्ना अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना लहीता लाल्ला, इन्ना का जैसे अपना इसम और अपनी खबर होती है, लाकिन्ना का भी अपनी इसम और अपनी खबर होती है। तो ये लाकिन्ना के बाद अलबिर्रा जो आ रहा है मंसूब इसम आ रहा है, ये इस्मुन लाकिन्ना है। मन इत्तका, मन हरफे मन मौसूल है, ठीक है। और सॉरी, मन हरफे जर है, इत्तका ने, सॉरी मौसूल है, मन मौसूल है, इत्तका फेले माजी जो डरे, फेले माजी जमा मुजक्कर हाजिर गायब, फेले माजी जमा मुजक्कर गायब है, वाव काफ या इसका रूट वर्ड है। असल में ये फेले माजी के अव्वल तो तमाम सिगे मबनी होते हैं, आपने जबर जेर पेश को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये जो खड़े जबर के साथ जो आती है ना, ये तो लाजमी तौर पे अपनी शक्ल चेंज नहीं करती, और ये इनका एक रूल है, इनका एक रूल है जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। वाव काफ या जो था ना, ये ता काफ या नजर आ रहा है, तो ये चेंज हुआ है कुछ,
اس لیے اس کا چینج ہونا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے. وَأْتُو، اور تم آؤ. فعل امر، واو عطفی ہے اور فعل امر ہے یہ. حمزہ کے اوپر جزم آ گئی ہے، یہ بھی ایک رول ہے. حمزہ کو جزم کے ساتھ، حمزہ تا یا عتیس کا روٹ ورڈ ہے. فعل مذکر جمع مذکر حاضر ہے یہ. فعل امر ہے اور تم آؤ، حکم دیا جا رہا ہے. البیوت آ گھروں میں، منصوب اسم ہو کر مفعول بن رہا ہے. با بیت ان کی جمع ہے. بیتن بیوتن یہ جمع مکسر بنے گی. من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، یعنی گھروں کے دروازوں میں سے آؤ. من حرف جار ہے لیکن ابوابہا کو پہلے مرکب اضافی بنائیں گے. باب ان کی جمع ہے ابواب، اور ہا اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے، اور من حرف جار کے لیے یہ مجرور ہو کر مرکب جاری بن چکا ہے. واتقو، اور تم ڈرو. واو حرف عطف ہے. اتقو، اتقو فعل ماضی، سوری فعل امر جمع مذکر حاضر. واو قاف یا اس کا بھی روٹ ورڈ اللہ، اللہ تعالی مفعول کیونکہ منصوب سمایا فعل کے بعد. اور ڈرو تم اللہ تعالی سے. لعلکم، لعل پھر آ گیا، حرف ترجیح بھی ہے اور حرف نصب مشبہ بالفعل بھی ہے. اس کے بعد چونکہ کم آ رہی ہے تو یہ منصوب ضمیر جو ہے اس کا اسم بنے گا. اسم لعل. کم کی ضمیر جو ہے نا جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جو کہ اسم لعل بنی ہے. تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ ترجمے میں بھی جو فعل مضارع کے تھوڑا سا چینج آیا ہے نا، یہ لعل کی وجہ سے ہی آیا ہے. اب اس کے ترجمے میں ایک خواہش پیدا ہو گئی ہے. تفلیحون تعشر میں فعل مضارع کی علامت، واو نون آخر میں جمع کی علامت ہے. فلاح، فلاح کامیابی. اب یہ دیکھیے کہ ہمیں آیت میں کہا گیا کہ نیکی کا بتایا گیا. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ان کے گھروں میں، اپنے گھروں میں پیچھے سے آؤ. ہم اس کو پوری آیت کو ڈیفائن کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے. پہلے اتقا، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ مصدر سے ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے. اس کا معنی ہے کہ وہ ڈرا یا اس نے پرہیزگاری اختیار کر لی. کیونکہ عرب کے لوگوں کا ایک دستور تھا کہ جب وہ احرام باندھتے تھے تو اپنے گھروں میں داخل ہونے کی ان کو جب ضرورت پڑتی تھی تو وہ سامنے سے نہیں آتے تھے، بیک سائڈ کا دروازہ استعمال کرتے تھے، یا کبھی کبھی دیوار کے اندر نقب لگاتے تھے. اور پھر اس کو یہ بہت بڑی نیکی سمجھا کرتے تھے کہ چونکہ اب ہم نے احرام باندھ لیا، ہم اپنے گھر میں آ رہے ہیں تو ہم فرنٹ سے نہیں آئیں گے، بیک والے دروازے کو یا تو دروازے سے آئیں گے یا تو دیوار کو توڑ کے نقب لگا کر آئیں گے اس میں. اور پھر اس کو نیکی سمجھا جا رہا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، پہلے ایک ہمیں چیز بتائی گئی کہ حلال شروع کے جو چاند کو کہتے ہیں، اس سے مراد مہینے کا آغاز ہے. خاص طور پر جمع کی صورت میں تو اس کا استعمال مہینوں کے لیے ہی آتا ہے. کس کا؟ اہلہ کا. اور اہلہ میں آپ الف لام بھی دیکھ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ خاص مہینوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے احکامات اور آداب بتائے ہیں کہ اس شہر حرم میں داخل ہونے کے کیا احکامات ہیں، کیا آداب ہیں. تو آیت میں اسی طرح کے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں جو زیادہ تر حج اور شہر حرم کے ہی متعلق ہیں. قرآن مجید میں جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سائلوں کے سوالات اور ان کے جوابات بہت خوبصورت اور استخار کے ساتھ، بہت زیادہ مختصراً بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. اور کہیں پر یہ یہاں پہ اس آیت میں ظاہر ہو رہا ہے کہ چاند کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا کہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا کیوں ہے. اس قسم کے سوالات کا سائنسی اور فلکیاتی سوال عربوں کے مذاق اور ان کی عام افتادی مزاج کے خلاف تھا. حالانکہ اہل عرب جو تھے سورج، چاند، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور ان کے قانونی طبی کے تحت ان کو مسخر مانتے تھے. پھر اس ناقص سوال کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو زج کرنا چاہتے تھے. وہ بڑی آسانی سے اللہ کے نبی اس سوال کا جواب دے سکتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے گھٹتا اور بڑھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے بہترین اسلوب کے ساتھ واضح کیا، دلیل کے ساتھ، کہ چاند کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ وہی
वजह है जिससे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के हक में राह निकाली थी। चांद का बढ़ना, गरूब हो जाना, सूरज का निकलना, गरूब हो जाना। तो सवाल अहले अरब या अहले किताब की तरफ से नहीं है, बल्कि मुसलमानों की तरफ से था। मुसलमानों को चाहिए थे आदाब, हम इस महीने में कैसे रहें, इसमें क्या क्या चीज कब इख्तियार करें। तो ये सवाल किया गया, और फिर साथ ही बताया गया नेकी क्या है, और करने वाला नेकी करने वाला कौन है, जो ज्यादा मुत्तकी है, जो तकवा इख्तियार करता है। और तकवा ये नहीं है कि आप अपने घरों में पीछे से आ रहे हैं और अल्लाह की हदूद को, अल्लाह के अहकामात का कहना तो मान